जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जुन और जुन की मॉम दोनों आमने सामने होते हैं। जुन की मॉम की आंखों में आंसू होते हैं। जुन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। दोनों रोने लग जाते हैं। वहीं जुन के अंकल और आंटी बातें करते हैं कि कहीं वो जुन को बता न दे कि वो कनाडा क्यों गई थी। जुन को जानकर बहुत दुख होगा। जुन और उसकी मॉम एक कैफे में बैठे होते हैं। जुन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। इतने सालों बाद किसी अपने इतने करीबी से मिलना भी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। जुन की मॉम उसे शूज़ गिफ्ट करती हैं और उसे सॉरी भी कहती हैं। नेक्स्ट सीन में सबको साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। जुन अपनी मॉम से पानी मांगता है। दोनों मॉम खड़ी हो जाती हैं। एक माँ वो जिसने उसे जन्म दिया और एक वो जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जुन अपनी मॉम को बाहर छोड़ने जाता है। जाते जाते वो उसे कल लंच पर आने को कहती है। जुन काफ़ी खुश होता है। वो किम से मिलने पहुंच जाता है। किम उसकी खुशी की वजह को समझ जाती है। जुन किम को सब कुछ बताता है, आज जो भी हुआ। दोनों इमोशनल होके एक दूसरे को हग करते हैं। नेक्स्ट डे जुन अपनी मॉम से मिलने के लिए रेडी होता है और वही शूज़ पहनता है जो उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट किए थे। हालांकि वो शूज़ उसे टाइट होते हैं, पर अपनी मॉम को खुश करने के लिए वो ज़बरदस्ती उन शूज़ को पहन लेता है। वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल आया होता है, जिस वजह से उसे घर लौटना पड़ता है। और तभी वो अपने अंकल आंट की बातें सुन लेता है। वो उसकी मॉम के बारे में बातें करते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की सर्जरी के लिए $20,000 की ज़रूरत है। जुन सबके सामने आ जाता है और पूछता है, आप किसके बारे में बातें कर रहे हो? जुन का भाई उसे बैठने को कहता है। जुन इमोशनल हो जाता है और पूछता है, क्या मेरी माँ यहाँ पैसों के लिए आई है? क्या उन्हें पैसों की ज़रूरत है और वो आपसे पैसे मांग रही हैं? उन्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए आपका कि आपने मुझे पाला पोसा। सबके बावजूद भी वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? जुन की आंट उसे समझाने की कोशिश करती है। जुन चिल्लाकर कहता है, रीज़न कुछ भी हो पर ये सही नहीं है। इन 10 सालों में तो उन्हें हमारी याद कभी नहीं आई। हर साल मुझे कार्ड और गिफ्ट वो नहीं भेजती थी। आपको तभी मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये आपके लिए एक और चैरिटी वर्क है ना? जुन की आंट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और जुन को एक चांटा लगा देती है, क्योंकि उन्होंने जुन को कभी बोझ या चैरिटी वर्क नहीं समझा। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा और बड़ा किया। वो रोते रोते कहती हैं, हाउ कुड यू से सच अ हार्श थिंग। जुन वहाँ से चला जाता है। यहाँ जिम में कोच किम को काफ़ी डांटते हैं और उसे नेशनल ट्रेनिंग सेंटर जाने को कहते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं और सबको बताते हैं कि किम नेशनल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो गई है और इस वीकेंड के अंदर वो उन लोगों को ज्वाइन करेगी। कल तुम्हारा न्यूज़ इंटरव्यू है। सभी बच्चे किम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वहाँ किम के रेस्टोरेंट में किम के अंकल को कोच चोई के नेचर जैसी लड़की मिलती है, पर इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो उससे दूर भागते हैं। किम और उसकी दोस्त भी बातें करती हैं कि किम को अब हमसे दूर जाना होगा। जुन को कितना बुरा लगेगा। दोनों ने तो अभी अभी डेटिंग करना चालू किया है। किम रूम में जाकर जुन को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता। वहाँ घर पर भी सब जुन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सब सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सब इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं। तभी जुन का दोस्त वहाँ आकर बताता है कि जुन कल से रूम में नहीं आया है। किम काफ़ी परेशान हो जाती है और जुन के भाई से मिलती है। वो किम को सारी बातें बता देता है। वो उसे बताते हैं कि जुन को एक गलतफहमी हो गई है कि उसकी मॉम यहाँ पैसों के लिए आई है। वो इतना कहकर चले जाते हैं कि अगर जुन के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल कर देना। किम जुन को वॉइस मैसेज भेजती है, मुझे सब पता चल गया है, सब तुम्हारे लिए परेशान है, तुम बात नहीं करना चाहते, जस्ट टेक्स्ट मी। जुन को बीच साइड पर दिखाया जाता है। वो अपनी मॉम के साथ बिताए हर पल को याद करता है। वो अपने पैरों की तरफ देखता है। उन शूज़ को पहनने की वजह से उसके पैर में छाले हो गए होते हैं। वहाँ जिम में किम का इंटरव्यू चल रहा होता है।
तभी सबका नाम लेते वक्त उसे जुन की याद आती है और वो अपना इंटरव्यू छोड़कर जुन को ढूंढने निकल जाती है। वो उसे कॉल लगाती है, वॉइस मैसेज भेजती है और पूरे बीच पर रोते हुए घूमती है। किम के अंकल को वही लड़की फिर से मिलती है। दोनों ड्रिंक करते हैं। वो लड़की कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और फिर क्या, अंकल को उसे लेकर जाना पड़ता है। यहाँ किम भी जुन को ढूंढकर काफ़ी थक चुकी होती है और लास्ट में वो पूल साइड जाती है जहाँ उसे जुन पानी में फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। वो चिल्लाती है पर जुन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। किम पूल के अंदर कूद जाती है। जुन किम को देखता है और कहता है, किम, मॉम मेरे लिए नहीं आई है। शी केम हियर फॉर मनी। मैं बिल्कुल गलत सोचता था। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। जुन किम को हक करके खूब रोता है। जुन अब अच्छा फील करता है। वो अपने फ़ोन में किम के वॉइस मैसेजेस सुनता है और खूब हंसता है। किम जुन के कपड़े पहनकर आ जाती है जो उसे बिल्कुल भी फिट नहीं होते। कमेंट डाउन बिलो किन किन लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड की टी शर्ट पहनी है और उसमें कंफर्टेबल फील किया है। अगर आपकी कोई फ़नी स्टोरी भी है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई लव टू रीड दैट। किम उसे घर जाने को कहती है। जुन कहता है, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास शूज़ नहीं है। किम जुन के लिए अपने सीनियर्स के शूज़ लेकर आती है। दोनों साथ बैठे होते हैं। किम उसे समझाती है उसकी मॉम गलत नहीं है। माँ के लिए कोई भी बच्चा कम प्यारा नहीं होता। तुमसे भी तुम्हारी मॉम उतना ही प्यार करती हैं, बट शी मस्ट हेल्प हर सिक चाइल्ड फर्स्ट। इट डजंट मीन दैट शी डजंट लव यू। उनके लिए भी ये आसान नहीं है और तुम्हारी आंट तो कल से सोई तक नहीं है, उनसे मिल लो। जुन पूछता है, क्या तुमने मेरे भाई से बात की? किम कहती है, मेरे पास चॉइस ही नहीं थी। किम उसे मेडिकल स्टोर तक छोड़ने जाती है और दोनों नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। जुन आंट की फेवरेट रोस्टेड पीनट लाता है। आंट जुन के लिए कॉफ़ी बनाती हैं। जुन उन्हें पीछे से हक कर लेता है और उन्हें सॉरी कहता है, चाहो तो मुझे मार लो। वो कहता है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी फैमिली मिली। आई लव यू। और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। बाहर से अंकल भी सब कुछ देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जुन की मॉम भी कनाडा जाने के लिए निकल रही होती हैं। जुन पीछे से उन्हें आवाज़ लगाता है। वो उसे थैंक यू कहती हैं उनसे आखिरी समय में मिलने के लिए। और जुन वहाँ अपनी मॉम का हैंकी उन्हें वापस कर देता है। वो अपनी मॉम से अपनी सिस्टर का फ़ोटो भी मांगता है। वो उसे अपनी बहन का फ़ोटो दिखाती हैं। जुन अपनी माँ से कहता है, अगली बार उसे भी साथ लेकर आना। वो कहती हैं ज़रूर, वो भी अपने हैंडसम ब्रदर से मिलकर काफ़ी खुश होगी। जुन अपनी मॉम को किम का फ़ोटो दिखाता है और बताता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और उन्हें अलविदा कह देता है। जुन किम के पास जाता है। किम उसे थैंक्स कहती है उसकी बात मानने के लिए। दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जुन का भाई भी अपनी फ्रेंड से मिलने उसके होम टाउन पहुँच जाता है। वो अपनी फ्रेंड को डिनर के लिए पूछता है। वो कहती हैं, क्या तुम इतनी दूर सिर्फ डिनर के लिए आए हो? वो कहता है, तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। यहाँ बस में कुछ लड़कियाँ जुन को देखती हैं। किम काफ़ी जेलस फील करती है और उसकी हाई नेक से उसका मुंह ढक देती है। दिस वॉज सच अ क्यूट एंड फनी मोमेंट। किम उसे कहती है, तुम इतना हैंडसम क्यों हो? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा हेड शेव कर दूँ तो? जुन कहता है, हाँ कर सकता हूँ, अगर तुम बोलो तो। किम सैड होकर कहती है, आई कांट गो अवे। और तभी किम जुन को अपने सिलेक्शन के बारे में बताती है और कहती है, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। जुन खुश हो जाता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। मेरा मैच नेक्स्ट वीक है। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे आता हूँ तो मेरा भी नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बात सुनने के बाद किम अब जुन की प्रैक्टिस को लेके काफ़ी सीरियस हो जाती है। जुन भी अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और खूब मेहनत करता है। किम जुन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो किसी भी हालत में जुन को अपने साथ नेशनल टीम में देखना चाहती थी।
और अब वो दिन भी आ जाता है। दोनों पॉन्ड साइड पर विश मांगते हैं। किम जुन के सपोर्ट के लिए वहाँ आई होती है और रेस स्टार्ट हो जाती है। जुन पूरी स्पीड में स्विम करता है। जुन और एक लड़का मानो दोनों साथ में ही पहुँचे हों, बट जुन सेकंड नंबर पे आता है। वो काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि वो किम के साथ जाना चाहता था। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। किम उसे कहती है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जुन कहता है, मैं जीत सकता था अगर मेरे हाथ थोड़े से लंबे होते। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। किम मुझसे कहती है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि तुमने अपने ट्रॉमा पे ओवरकम कर लिया है। दोनों चलते चलते बातें करते हैं। जुन कहता है, अगर मेरे अलावा किसी और लड़के को देखा ना, आई विल किल यू। किम कहती है, ये मैं कहना चाहती हूँ। मैं अपनी दोस्तों से कहूँगी, वो तुम पर नज़र रखेंगी। जुन पूछता है, कब निकलोगी? मैं तुम्हें सी ऑफ करने आऊँगा। किम कहती है, नहीं, तुम ट्रेनिंग करो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और तभी किम की फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उसे जिम में बुलाते हैं। जुन भी उसके साथ जिम में होता है। जिम की लाइट्स ऑफ होती हैं। जुन कहता है, यही सही मौका है। जुन उसे पकड़ लेता है। जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं, लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सब लोग किम को सरप्राइज़ देने के लिए छिपे होते हैं। सब बाहर आ जाते हैं और उल्टा वही लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं। सब मिलकर किम को फेयरवेल पार्टी देते हैं। नेक्स्ट डे किम नेशनल टीम सेंटर जा रही होती है। वो अपने अंकल से कहती है, डैड का ख्याल रखना, और उन्हें बाय बाय कहकर वहाँ से अकेले चली जाती है। बस में बैठकर वो खुद से बातें करती है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, पर अंदर से डरी हुई हूँ। क्या मैं अच्छा कर पाऊँगी? अब एक नया दरवाज़ा खुलने जा रहा है। मेरे लिए एक अलग ही वर्ल्ड है जो मेरे लिए वेट कर रहा है। यहाँ जुन की भी एक नई शुरुआत है। किम जो यहाँ नहीं है। किम को नेशनल टीम सेंटर में जाते हुए दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस करते हैं। जुन भी किम के पास आने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और मुझे ये बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि ये हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।